हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, मायावती जी ने समीक्षा बैठक कर ली है और अब उन्होंने पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। तमाम अपने कोऑर्डिनेटर्स को सख्त हिदायत दी है कि अब ढुलमुल रवैया नहीं अपनाया जाए, बहुत मजबूती के साथ ज़मीन पर उतरा जाए और जो भी समस्याएं हैं उन मुद्दों को उठाया जाए, जनहित के मुद्दों पर बात की जाए, जब भी कोई दिक्कत किसी को आए तो वहां पहुंचा जाए। इस तरीके के निर्देश बहन कुमारी मायावती जी द्वारा दिए गए हैं। और ये जो एक्सरसाइज हो रही है, कहा जा रहा है कि जो बीएसपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है उसे बचाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। तो बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई बीएसपी का राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो अब छिन जाएगा और बीएसपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रहे? इसको लेकर बीएसपी को क्या करना होगा, डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि देश में इस समय 6 नेशनल पार्टियां हैं। बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एनपीपी और सीपीएम, ये 6 चुनाव आयोग की लिस्ट में राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा इन्हें अभी हासिल है। अब आपके जहन में ये सवाल खड़ा हो रहा होगा कि भाई, जब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसी पार्टी को, किसी राजनीतिक दल को मिलता है तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं? तो आप जान लीजिए कि बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जब कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक राष्ट्रीय दल के रूप में एक राजनीतिक पार्टी को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि देश भर के उम्मीदवारों के लिए उनके सामान्य चुनाव चिन्ह के उपयोग की गारंटी मिल जाती है। चाहे वो तमिलनाडु में चुनाव लड़े, चाहे जम्मू कश्मीर में लड़े, उत्तर प्रदेश में लड़े, एक सामान्य चुनाव चिन्ह रहेगा। मतलब कि अगर चुनाव चिन्ह हाथी है तो हाथी ही हर जगह रहेगा। बाकी आप सामान्य पार्टियों को देखते होंगे, निर्दलियों को देखते होंगे, कहीं उन्हें चारपाई मिल गई, कहीं उन्हें शंख मिल गया, कहीं उन्हें ओसाता हुआ किसान चुनाव चिन्ह मिल गया। इस तरह की चीज़ें आप देखते रहेंगे। लेकिन जब राष्ट्रीय पार्टी होती है तो उसका जो चुनाव चिन्ह होता है वो समान होता है। इसके अलावा दिल्ली में एक कार्यालय के लिए ज़मीन और आवास भी मिलता है। मतदाता सूची की मुफ्त प्रतियां मिल जाती हैं। कहते हैं ना, बूथ पहले मजबूत करो। बूथ में जब आप जाते हैं, बूथ पर जब बूथ अध्यक्ष आप बनाते हैं तो बूथ अध्यक्ष के पास मतदाताओं की पूरी सूची होती है और चुनाव आयोग खुद ये लोगों को मुहैया कराता है, ऐसी पार्टियों को। ऐसे में राष्ट्रीय पार्टियों को मुफ्त में मतदाता सूची की प्रतियां हासिल हो जाती हैं। देखिए, फिलहाल 2 तरह के राजनीतिक दल पाए जाते हैं, एक तो राष्ट्रीय पार्टी और एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी। तो अभी जो बीएसपी है, अगर मैं बीएसपी के संदर्भ में बताऊं आपको, तो बीएसपी एक नेशनल पार्टी है और बीएसपी को वो सारे लाभ मिले हैं जो एक राष्ट्रीय पार्टी को मिलते हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यालय बीएसपी के पास भी है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो दिल्ली में एक बहुत आलीशान कार्यालय मिला हुआ है बीएसपी को। जब ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाएगा तो वो कार्यालय भी ले लिया जाएगा। दोस्तों, इस समय एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है बीएसपी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो जाने को लेकर। इस हेडलाइन को आप देखिए ज़रा। 2014 में बच गई थी, अब खो सकती है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, क्या कहता है चुनाव आयोग का नियम। तो ये जो खबर है इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। चारों तरफ यही चर्चा है कि भैया, जो बीएसपी है उसका राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो छिन जाएगा। तो क्या वाकई बीएसपी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाएगा? क्या अब बीएसपी मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी ही रह जाएगी? सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं कि कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी जब बनती है तो उसके लिए नियम क्या है, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर मैं नियम की बात करूं तो लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी को 6% वोट और 4 सांसद जीतना ज़रूरी होता है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, मान्यता प्राप्त उसे दर्जा मिल जाता है। चुनाव आयोग उसे सर्टिफिकेट जारी कर देता है। वहीं अगर मैं मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी के दर्जा होने के लिए शर्त की बात करूं तो यहाँ पर भी 6% वोट और 2 एमएलए होने की शर्त रखी गई है। अब बीएसपी को देखते हैं, बीएसपी का प्रदर्शन जानते हैं, बीएसपी का प्रदर्शन किस तरीके से है। देखिए, अगर मैं 2009 से शुरू करूं, 2009 में याद करिए, बीएसपी के पास 2009 में
6.17% वोट शेयर था और 21 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने अपने दम पर जीती थी। 2009 की बात कर रहा हूँ। 2014 में क्या हुआ? 2014 में इनका जो वोट शेयर है गिर गया, 4.19% हो गया और सीटें आई 0। 2019 में गठबंधन हुआ, इनका वोट शेयर फिर भी और कम हुआ, 3.66% और सीटें हो गई 10। तो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि 6% वोट शेयर होना चाहिए और उसके अलावा 4 सांसद, 4 सीटें होनी चाहिए। अगर मैं दोस्तों विधानसभा चुनाव की बात करूं तो 2022 में जब चुनाव हुआ था तो बीएसपी को करीब 13% वोट शेयर मिला था और 2024 में इनका जो वोट शेयर है लोकसभा के चुनाव में 9.39% रह गया है, यानी बहुत ज़्यादा वोट शेयर इनका घट गया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में इनका जो वोट शेयर है बरकरार है। यानी अगर एक राज्य में आपका वोट शेयर अच्छा खासा आ रहा है तो आप वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी या यूँ कहिए कि आप मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी का दर्जा आपके पास हो जाता है। जैसे समाजवादी पार्टी अभी राज्य पार्टी का मान्यता प्राप्त का दर्जा समाजवादी पार्टी को हासिल है। समाजवादी पार्टी अभी नेशनल पार्टी नहीं बनी है। हाँ, वो तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी ज़रूर बन गई है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा 37 सीटें उन्होंने जीती थीं। तो दोस्तों अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई अब बीएसपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो सकता है, जैसी कि चर्चा भी है। देखिए, बीएसपी का राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो बच सकता है। बीएसपी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बीएसपी सुप्रीमो बचा सकती हैं। जानते हैं कैसे? दरअसल 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2025 में। बिहार में, उत्तराखंड में, पंजाब में और दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। और विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग की एक समीक्षा बैठक होने वाली है। तो उससे पहले बीएसपी के पास एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका खुद को साबित करने के लिए। तो इस विधानसभा के चुनाव में बीएसपी को क्या करना होगा? 6% वोट शेयर हासिल करना है और 2 विधायक जीतने हैं, जो बहुत आसान है, बहुत आसान है। दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत चुकी है, पहले इतिहास रहा है। उत्तराखंड में, पंजाब में, बिहार में, इन चारों राज्यों में बीएसपी चुनाव जीतती रही है। तो क्या 2 सीटें बीएसपी नहीं हासिल कर सकती है? हासिल कर सकती है। दोस्तों आसान है बीएसपी के लिए, और पार्टियों का पता नहीं, लेकिन बीएसपी के लिए आसान है। बिहार में आपने देखा होगा, बिहार में एक ऐसी सीट थी, रामगढ़ सीट, जहां पर बीएसपी को 61,000 वोट मिले थे। बहुत कम मतों के अंतर से, 1300 वोटों से हार गई थी बहुजन समाज पार्टी। बीएसपी के सामने एक बहुत सुनहरा मौका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव, पंजाब विधानसभा चुनाव। अब कुल मिलाकर दिल्ली पर फोकस करे अगर बहुजन समाज पार्टी, तो 2 से ज़्यादा सीटें सिर्फ दिल्ली में ही वो जीत सकती है और हर स्टेट में उसको यहाँ पर 6% वोट शेयर हासिल करना होगा। देखिए, लोकसभा के चुनाव में उसका वोट शेयर घटा है और 2014 में ही तलवार लटक रही थी कि इनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाएगा। ऐसा ना हो, इसके लिए पार्टी को जी-तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों एक बड़ी बात, अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जब छिन जाता है तो उसका जो चुनाव चिन्ह है ना, वो भी खो जाने का खतरा हो जाता है। चुनाव चिन्ह भी छीन लिया जाएगा, ऐसा भी होता है। उस चुनाव चिन्ह पर कोई भी पार्टी, कोई भी नेता आकर दावा कर देगा कि भैया जो हाथी निशान है हमें दे दीजिए। क्योंकि देखिए, मत भूलिए कि बीएसपी का जो पहचान है, बीएसपी की जो पहचान है वो नीला झंडा हाथी निशान है। अगर हाथी ही झंडे से गायब हो जाएगी तो बीएसपी का जो वजूद है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और लगातार साजिशें हो रही हैं बहन जी के खिलाफ, बीएसपी सुप्रीमो के खिलाफ, कि भैया जो बीएसपी खड़ी हुई है, अंगद के पांव की तरह जमी हुई है, वोट शेयर कम भले हो रहा है लेकिन बरकरार है जलवा, समाज में अभी भी पैठ है अपनी, वोट मिल रहे हैं हर राज्यों में थोड़े थोड़े। तो लोगों की आंखों में कहीं ना कहीं खटक रहा है कि भैया इस पार्टी को ख़त्म करो जल्दी। लगातार विरोधी काम कर रहे हैं, तो बहन जी को सतर्क होना पड़ेगा। अगर शर्तें पूरी नहीं होंगी तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाएगा, साथ ही साथ चुनाव चिन्ह भी छिन सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बीएसपी आगामी विधानसभा चुनाव में जो शर्तें हैं
राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रहने के लिए वो पूरी कर पाएगी। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।